हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे अपन मंडे की 16 जून की मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और वीकली लेवल के ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। और आज कुछ 3-4 स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे जो आने वाले वीक के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट उनके अंदर देखने को मिल सकती है और उनके अंदर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज सारी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में निफ्टी के ऊपर करेंगे बड़े आराम से और समझने की कोशिश भी करेंगे आज। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी की अभी क्लोजिंग आई है 55,527 की। तो मंडे के दौरान इसके अंदर जो अपसाइड की तरफ जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 55,730 का। ये तो है अपना रेजिस्टेंस। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो अपन इसके बाद में ही सोचा जाएगा कि हाँ, अब एक इसके अंदर कॉल की पोजीशन बन सकती है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं बैंक निफ्टी के लिए, तो सपोर्ट रहने वाला है 55 55,333। तो इसका जो सपोर्ट इंट्राडे के दौरान रहने वाला है वो रहने वाला है 55,333 और इसका जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 55,730। ये तभी काम करेगा जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, तब ये लेवल आपके वर्क करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर फ्लैट ओपनिंग हो और मार्केट अप साइड या डाउन साइड जिस साइड भी ब्रेक करे तो उसके बाद में कौन से टारगेट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 55,730 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो उसके बाद में जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे वो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 55,945, जो यहाँ पर एक गैप पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 56,165। ज़्यादा अपसाइड ज़्यादा बुलिश के बारे में अगर सोचना है तो इस लेवल के बाद में ही सोचेंगे, 56,165 के बाद में। ठीक है, और बात अगर अपन करें डाउन साइड की, कि मान लीजिए कि डाउन साइड की तरफ में 55,333 का लेवल ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में आपको बैंक निफ्टी 55,000 और उसके बाद में 54,770 और उसके बाद में जो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो वीकली, देखिए टारगेट भी कुछ बड़े देने पड़ेंगे क्योंकि वॉर का माहौल है तो मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो इस वीक के अंदर जो बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वो अच्छे से नोट करके रख दीजिए कि जिस दिन उसके डाउन साइड की तरफ अगर निकलती है वो रहने वाला है डाउन साइड की तरफ में सपोर्ट 54,521। जिस दिन इसके ऊपर इसके डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है तो उसके बाद में ही आपको 1,000 से 2,000 पॉइंट की डाउन साइड की तरफ में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये वीकली बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इंट्राडे की नहीं। और अप साइड की तरफ 56,412, जब तक इसके अप साइड में क्लोजिंग नहीं आ जाती वापस तब तक अपन ज़्यादा बुलिश हो नहीं सकते। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब करेंगे अपन निफ्टी के ऊपर बात कि निफ्टी कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। और निफ्टी रानी ये है अपनी निफ्टी रानी। ठीक है फ्रेंड्स, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,718, जो कि बहुत ही गैप डाउन ओपन हुई थी समथिंग 24,470-73 के पास में, जो कि एक 500 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहीं से उसने बाउंस कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है कि डाउन साइड की तरफ से हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला
जो कि डाउन साइड से 200 पॉइंट अप साइड की तरफ निफ्टी आके अपनी क्लोजिंग करती है। अब मंडे को क्या, तो देखो मार्केट अब अगेन वापस जो पहली वाली अपनी रेंज में फंसी हुई थी, ये वाली रेंज, ये देखो ये उसी रेंज में आ गई है वापस। ठीक है, अब जब तक वापस इस रेंज के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक आप ज़्यादा बुलिश की तरफ होना मत। और हाँ, अगर अगेन 25,000 के ऊपर निकल जाती है तो उसके बाद में एक ज़बरदस्त वाली मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो अब बात करेंगे लेवल के ऊपर। तो अपसाइड की तरफ जो लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है, लेवल नोट कीजिए 24,857। और डाउन साइड की तरफ में जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 24,633। अब जहाँ से क्लोजिंग आई है वहाँ से अप साइड की तरफ में 120 से 130 पॉइंट है और डाउन साइड की तरफ में 100 पॉइंट है। तो अब देखते हैं मंडे को ओपनिंग कहाँ होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो अगर एक मान लीजिए एक इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए जो कि 24,850 से लेकर के 24,633 के अंदर, तब तो बहुत अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो निफ्टी और उसके बाद में ये जो अप साइड और डाउन साइड वाला अगर लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद में इसके अंदर एक ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। मान लीजिए अप साइड की तरफ अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद में अप साइड की तरफ हमें कौन से टारगेट देखने को मिलेंगे। तो जो पहला लेवल है वो होगा 24,923। उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पर एक रुकावट है 24,958 और फाइनल अपना 25,000। ये तो हो गई बात अप साइड की। मान लीजिए डाउन साइड की तरफ में अगर ब्रेक करती है निफ्टी 24,633 को, तो उसके बाद में पहला टारगेट यहाँ पर 24,581 और उसके बाद में 24,519, यहाँ तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। जिस दिन अगर 24,500 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है वीकली के हिसाब से निफ्टी की, तो जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रेंड्स 24,222। अब अगर वनडे की क्लोजिंग किसी दिन भी जब भी अगर 24,500 के नीचे आती है तो उसके बाद में जो हमें पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो सीधा 24,222 के पास मिलेगा और उसके बाद में 24,000 के पास। और अपसाइड के बारे में फ्रेश जो बड़ा वाला धमाका जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,000 की क्लोजिंग के ऊपर। उसके बाद में ही हम सोचेंगे कि हाँ अब मार्केट में वापस एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। जो कि देखो यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया था, फिर मार्केट ने क्या किया, 3 दिन तक मार्केट इसी के ऊपर सस्टेन रहा। फिर अचानक से वॉर इजराइल और ईरान के बीच में स्टार्ट हुआ और इधर से अहमदाबाद, जो कि बहुत दुखद घटना थी अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाली, तो फिर वहाँ उस दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर यहाँ सीधी 400-500 पॉइंट गैप डाउन, जो कि यही अपना एक सपोर्ट। ये देखो, समझ गए होंगे अब तो आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छी खासी मूवमेंट आने वाले वीक के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक ही बात का ध्यान रहे, जो भी कहानी है इंट्राडे के दौरान ही अपनी ख़त्म कर देना ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी BTST लेके जाते हो तो मेरी राय यही रहेगी आपको कि आप हेज करके चलिए, हेजिंग करके चलिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जा सकता है तो आप कॉल की 2 पोजीशन ले लीजिए और 1 पुट की ले लीजिए। अगर रॉन्ग हो भी गए और न्यूज़ कोई बड़ी वॉर की आ भी गई तो लॉस तो पूरा कैपिटल नहीं होगा ना। और अगर आपका व्यू ज़्यादा पुट साइड में है तो 2 पुट के लॉट उठा लो और 1 कॉल वाला ले लो। तो इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई अपने लेवल की बात। अब करेंगे कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो जो पहला स्टॉक रहने वाला है मेरे रडार में वो रहने वाला HAL, जो कि डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अंदर जो एक आपको आने वाले वीक के अंदर जो सपोर्ट रहेगा इसका, वो सपोर्ट रहने वाला है 4,945। अभी उसकी क्लोजिंग जो आई है वो 5,040-50 की समथिंग आई है।
तो जिस दिन भी वो अगर 5195 के अपसाइड की तरफ निकलता है तो उसके बाद में उसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि 5300, 5400 और 5500 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले वीक के अंदर। ठीक है। और सेकंड जो स्टॉक अपना रहने वाला है रडार पर कि आपको कब एंट्री करनी है उसके अंदर, तो वो स्टॉक है अपना TCS। TCS की क्लोजिंग 3445 के आसपास आई है, 3460 के पास, हाँ 45 सॉरी 3445। TCS के अंदर मंडे के दौरान अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको एंट्री करनी है इस लेवल के बाद में। अगर अपसाइड की तरफ में ये लेवल मंडे को ब्रेक होता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका जो सपोर्ट है TCS का, वो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो है 3400 का। ठीक है फ्रेंड। और एक स्टॉक है अपना सीमेंस। ठीक है फ्रेंड, सीमेंस। तो सीमेंस की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 3260 की। तो इसके अंदर जो एंट्री अगर करनी है तो वो करनी है आपको 3280 के बाद में। तो इसके अंदर आने वाले वीक के अंदर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और इसका जो सपोर्ट है वो है आपका 3228 का। ठीक है। तो आज वीकली के आपको 3 स्टॉक्स भी बता दी है, एंट्री कब करनी है वो भी बता दिया आपको। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें और लेवल के हिसाब से ही वर्क करें। अगर आप नए हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी अगर आप किसी स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल। जय श्री राम।